अभी कुछ दिन पहले अपने विज्ञान भवन में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट हुआ था, जिसमें गंगा जी के और दूसरी नदियों के बारे में बड़ा विचार मंथन हुआ। तो उस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ विचार जोड़ना चाहेंगे अपने कि गंगा जी के पुनर्जीवन के लिए ये बिंदुओं को भी लिया जाए? बस ये इसी तरह के समिट हैं जो गंगा को मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक था जो विज्ञान भवन में हुआ, और उसमें कुछ देशों के साथ एग्रीमेंट साइन हुए जिसमें उनकी टेक्नोलॉजी खरीदी गई। तो इजराइल की टेक्नोलॉजी या हंगरी की टेक्नोलॉजी हमको बताएगी कि हम अपनी गंगा के साथ कैसे व्यवहार करें। तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समाज को आप बताने के लिए कि आप गंगा को कैसे संभालें, उसके लिए आप विदेशों से तकनीक लेकर आएंगे, पानी साफ करने की तकनीक लाएंगे, स्लाइन वाटर से स्वीट वाटर निकालने की तकनीक लाएंगे, आर्सेनिक को उससे अलग करने की तकनीक लाएंगे। और दावा हैं, हर तरह के दावे हैं। धीरे से आप पानी बनाने की भी तकनीक लाएंगे, दावा करेंगे कि सब पानी भी मैं बना दूंगा। ये बहुत सामान्य सी बात है, लोगों को सोचना चाहिए। एकमात्र चीज़ है, आप नदी बना नहीं सकते, नदी बचा सकते हैं बस। तो आपके क्या सुझाव हैं, चूँकि आप असहमत हैं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट से, तो आपके क्या विचार हैं कि किस तरह से गंगा बच सकती है? सरकार क्या करे आगे भविष्य में जो गंगा को हम उसकी सही दिशा और दशा तक ले जाएं? इस सरकार के हाथ में कुछ है नहीं वास्तव में। सरकार कहती है पैसा ले लो, गंगा कहती है पानी दे दो। ये सामंजस्य बन नहीं पा रहा है आपस में, है ना। अब समस्या ये है कि सरकार सिर्फ पैसा दे सकती है। इसका जो सॉल्यूशन है, उपाय है, वो राजनीतिक है। सरकार इतना ही करे कि जो सरकारी नाले हैं उनको बंद कर दे, सिर्फ उसकी अविरलता सुनिश्चित कर दे। बाकी तो इसका एकमात्र समाधान यह है कि आप समाज को समाज के स्तर पर जाकर, ग्रामीण स्तर पर जाकर उनको जागरूक कीजिए। समाज जागरूक होगा और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमने इतना बिगाड़ लिया है कि उसको वापस पटरी पर लाना। जैसे जब हमने गंग नहर निकाली, तब हमने नदी संस्कृति के बारे, नदी तट पे बसने वालों के बारे में नहीं सोचा। अब हम यदि नहर बंद करने की मांग करेंगे तो हम नहर किनारे बसने वालों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो चीज़ें मशीनी तौर पर नहीं चल सकती हैं, उसमें समाज को शामिल करें और तभी कुछ रास्ता निकल सकता है। तो किस तरह से समाज शामिल करे, सरकार समाज को? मतलब उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन इस तरह से होना चाहिए कि जो योजनाएं बनती हैं वो बहुत विकेंद्रीकृत हो, बहुत निचले स्तर पर बने। जैसे गंगा एक्ट जो आने वाला है उसमें लोगों से पूछा जाए। गंगा एक्ट का एक प्रावधान है कि एक दल बनेगा, एक परिषद टाइप की बनेगी, वो यूनिट हर घाट पर तैनात रहेगी और लोगों को कपड़े धोने से और साबुन लगाने से रोकेगी। अब आप कल्पना कीजिए कि स्थानीय लोगों पर आपने स्थानीय स्तर पर आपने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया, तो वो बजरंग दल टाइप जो है डंडा लेकर खड़े हो जाएंगे और आपको जो है नहाने से या कपड़ा पछाड़ने से रोकेंगे। अब जो नदी सिर्फ इन चीज़ों से आज तक खराब नहीं हुई, वो इसी से कैसे रुकेगी? दूसरा ये कि आपको नाला डालने में मनाही है, लेकिन आप पूर्व अनुमति से नाला डाल सकते हैं। तो पूर्व अनुमति किसको मिलती है? पूर्व का अनुमति मिलती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, पावर प्लांट को, बांधों को। आपको अपने घर की नाली डालने के लिए तो पूर्व अनुमति नहीं मिलेगी ना। तो वो अपराध है। नाली डालना अपराध है, नाला डालना अपराध नहीं है। ये राजनीतिक कुछ चीज़ें हैं। यदि किसी सरकार में वास्तव में कभी इच्छा शक्ति हुई तो वो इससे निपट लेगी, इसको समझेगी भी। गंगा एक्ट की बात हुई है तो मातृ सदन हरिद्वार कनखल में साध्वी पद्मावती जी पिछले 15 दिसंबर से उपवास पर हैं और गंगा की दशा और दिशा सुधारने के लिए अपील कर रही हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? साध्वी पद्मावती बैठी हैं एक मांग को लेकर अपनी, और वो जीडी अग्रवाल के समय से वो लगातार एक चेन चली आ रही है। मातृ सदन वास्तव में गंगा की आज़ादी के लिए सन्यासी विद्रोह के गढ़ के रूप में उभरा है, और सभी जितने पर्यावरण प्रेमी हैं, जो भी गंगा के प्रति लगाव रखते हैं और उसकी कीमत को समझते हैं, तो वो साध्वी के साथ है, पद्मावती जी के साथ हैं। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन सत्ता का अपना घमंड इतना ज़्यादा होता है कि वो अंदर से उनको अनुमति नहीं मिलती कि उस पर बात कर सकें। और ये चीज़ें हैं, सोसाइटी ऐसे, ये चीज़ें ऐसे चलती हैं और लोग इसको देख रहे हैं। आगे एक तरह से समाज को इस पर निर्णय लेना है कि क्या करें। हम सरकार से मांग ही कर सकते हैं कि पद्मावती जी से बात करें, उनकी बातें सुनें। नहीं, उनकी बात सुने, लेकिन वो अब जो समाज है, जो बिजली की चकाचौंध में जीने का आदी है,
और उपभोग की वस्तुओं में जीने का आदी है, और दूसरी तरफ एक समाज है, समाज का कुछ भाग ये कहता है कि जी ये डैम बंद कर दीजिए और बिजली बनाना बंद कर दीजिए, तो सरकार किसकी सुने? आपको बिजली, जैसे आज हम यहाँ पर बैठे हैं, चकाचौंध में बैठे हैं, इसके लिए अभी बिजली चाहिए, तो अल्टरनेटिव कहाँ से लेके आए? कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी तो आने चाहिए ना आंदोलन के साथ साथ। ये ना थोड़ा सा नौकरशाहों की भाषा है, उन्हीं का फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा है कि जब भी आप नदी की बात करते हैं तो उसमें बिजली और बांध और ज़रूरत जोड़कर आपको विकास विरोधी साबित कर दिया जाता है कि आप तो वो बात ही गलत कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो वैसी स्थिति है नहीं। रन ऑफ द रिवर टेक्नोलॉजी होती है, यदि उसको वास्तव में आप वैसे ही लें, इस तरह से ना लें जितने गंदे तरीके से हमने अपने यहाँ लागू किया रन ऑफ द रिवर को, वैसा नहीं होता है वो है। और छोटी छोटी धाराएं हैं, छोटे छोटे झरने हैं, उनके नीचे छोटे टरबाइन लगा के किया जा सकता है। सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय सारी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में सीधी में बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना हुआ है। और इस तरह के निवेश से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। उसके लिए आप नदी को बर्बाद कर दें तो फिर आप वास्तव में बांध है या बिजली है उसकी C2C देखिए, कास्ट टू कंट्री क्या है, तो वो पता चलेगा कि वो बिजली आपको वास्तव में 1 यूनिट बिजली कई हजारों रुपए की पड़ती है। वो प्रकृति है, गंगा है, वो सब फोकट काम मान रहे हैं, इस वजह से वो हमको 5 रुपये और 10 रुपये नजर आता है। अच्छा, जैसे सौर ऊर्जा के लिए आपने बात करी, एक बार ये भी देखते हुए सौर ऊर्जा बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब इसके चिप्स बनते हैं सिलिकॉन चिप्स में, जब ये चार्जेस वगैरह चार्जिंग होती है इसकी, तो कुछ पर्यावरणविद ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है 5-10 साल 20 साल के लिए तो ठीक है, लेकिन जब ये सिलिकॉन के चिप्स खराब होंगे तो इसका जो अपशिष्ट है उसको कहाँ पर धरती माँ खपाएगी, कैसे उसको हम डाइल्यूट करेंगे, ये भी एक समस्या है। नहीं, इस पर बहुत लोगों ने आशंकाएं जाहिर की हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऐसा अध्ययन नहीं सामने आया जो ये बताता हो कि ये चीज़ें बहुत घातक होती जा रही हैं या ये खराब होगी। ये वास्तव में हो सकता है, वो चीज़ नहीं है, लेकिन आज जो हमारे सामने आसन जो व्यवस्था है वो ये है कि या तो आप ज़मीन खोद के, खदान खोद के कोयला निकालिए, उससे बिजली बना दीजिए, या नदी को रोकिए, उससे पानी से बना दीजिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी पर, सोलर एनर्जी पर जो शिफ्टिंग है, उसको तकनीक के साथ यदि आप बहुत प्रॉपर निवेश के साथ जो ताकत वहाँ लगाएंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी, इतनी बड़ी नहीं है।